बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 16 अप्रैल 2026 को गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड आज आपको इस तरह सारा दिन घुमाता रहेगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप सो रहे होंगे, मार्केट ओपन होते साथ ही यहाँ पे सेल की ट्रेड दी और सेल की ट्रेड ने साथ ही हमारा TP1 विद जीरो फ्लोटिंग हिट किया और हमारे ग्रुप ने मज़े लिए। और उसके बाद आप अभी जाग रहे होंगे और ग्रुप ने इंजॉय करके प्रॉफिट जेब में डाला और मज़े मज़े ले रहे। फिर उसके बाद रेडी टू बाय करवाया यहाँ पे, और बाय करवाने के बाद मार्केट 65 पिप्स गई, उसके बाद 55 65 पिप्स, और उसके बाद नेक्स्ट मॉनिटरिंग बाय जोन दिया। ये देखिए लिखा हुआ है, और इस जोन से मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट की। जोन क्या है? 4813 से 4808 का जोन, ये लिखा हुआ है आपके सामने। ये कोई वो बातें नहीं जो हवा की बातें हैं, टाइम भी साथ है, लिखा हुआ जोन भी साथ है। और इस जोन से मार्केट ने इतनी मरतबा रिस्पेक्ट किया आज का, अगर इस जोन से बार बार अगर आपने ट्रेड ली होती तो मजे लिए होते। इसके अलावा हमारा FX GP के नाम से बोर्ड चल रहा है। अगर आपको ट्रेड का नहीं पता, टेक्निकल एनालाइज का नहीं पता, चार्ट को नहीं देखना आता, तो हमने इसका भी बेस्ट सोल्यूशन निकाल लिया है। वो क्या है? FX GP ऑटो ट्रेडिंग बोर्ड। अगर आप इस ट्रेडिंग जर्नी में शामिल होना चाहते हैं तो FX गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें, जहाँ मैं और मेरी टीम आपको हर वक्त रहनुमाई पे मसरूफ रहते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको मीट करके आप इस ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में आज क्या कह रहा है? 16 अप्रैल को आज इंतहाई अहम है, चूंकि आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा है 4:30 पे, और उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का डाटा है 5:15 पे। इसी वजह से मार्केट थोड़ा सा क्या कर रही है? रेंज कर रही है, मार्केट आपको घुमा रही है। अगर मैं अपने इंडिकेटर पे आऊँ और अपने चार्ट पे आऊँ तो चार्ट क्या कहता है? H1 के टाइम फ्रेम पे हम पहुंच चुके हैं। इंट्राडे के वाले से H1 का टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम नजर आता है। यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना, 9 पीरियड्स की लाइन का यू फ्लैट होना, 26 पीरियड्स की लाइन का यू फ्लैट होना, स्पैन ए का और स्पैन बी का सीधा होना, इस तरह फ्लैट होना क्या इंडिकेशंस देता है? मार्केट में भी खास कोई मोमेंटम को शो नहीं करवा रहा, मार्केट रेंज बाउंड को फिल वक्त शो करवा रही है। ये इंडिकेटर बेस पे है। अब मैं अगर अपना इंडिकेटर ऑफ कर दूं और अपने जो लेवल है जो मैंने मार्क करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसको ऑन कर दूं, तो यहाँ पे प्राइस अपने टर्निंग जोन के इर्द गिर्द घूम रही है। अब टर्निंग जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस कैंडल बॉडी के साथ नीचे क्लोज करती है इस तरह रेड कलर की, तो फिर हो सकता है कि प्राइस इस जोन के अंदर आपको ऐसे ऐसे घुमाए। अगर प्राइस ये 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे बॉडी के साथ क्लोज कर दे तो फिर प्राइस में प्रेशर रहेगा, और प्राइस का जो टारगेट है वो 4796, 4784, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 4770 और 4750 का लेवल है। इंतहाई अहम लेवल्स हैं, इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती इस जोन में आ जाती है, ये जोन क्या है? 4730 से 4704 का जोन। यहाँ पे देखिए कि कितनी ज्यादा कंसोलिडेशन थी, यहाँ पे कितनी ज्यादा कंसोलिडेशन थी, और अगर प्राइस पे आती है तो फिर ऐसे आपको करा सकती है। अब मेरी नज़र में ये जो ब्लैक लाइन मैंने आज मार्क की है 4809 की लाइन मार्क की है, अगर इससे नीचे H1 की बॉडी क्लोज कर देती है और M1 का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट होता है तो हमने क्या करना है? सेल की तरफ देखना है, और टारगेट ये रहेगा। और अगर ये बॉडी क्लोज नहीं करती और यहाँ से ऊपर M1 का स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट होता है तो हमारा टारगेट क्या होगा? 4833, उसके बाद फिर 4857 और 4871 का लेवल है। अब ये लेवल जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं उनको स्नैपशॉट कर लीजिएगा। ट्रेड कैसे लेनी है तरीकेकार मैंने बता दिया है। इससे ऊपर ब्लैक लाइन से ऊपर M1 का स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो तो हम बाय की तरफ देखेंगे, और अगर M1 का स्ट्रक्चर से नीचे सेल में शिफ्ट हो तो हम सेल की तरफ देखेंगे। ये टर्निंग पॉइंट है जहां पे मार्केट घूम रही है, और इस जोन से ही हमने बाय की अपॉर्चुनिटी दी है, जिससे मार्केट ने बार बार हमें बाय के मजे दिए, बार बार बाय के मजे दिए। आप भी इन मजों में शामिल हो सकते हैं, आप भी हमारी ट्रेडिंग प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। कोशिश करें, क्या करें? अपने आप को छोटी लॉट के साथ ट्रेड करें। छोटी लॉट हमेशा मार्केट में विनिंग मूव लेके आती है। अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पीछे करके दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चरल बेस पे ये हाई
बाय और उसके बाद ये रिटेस्ट और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब ये जो पूरी वेव्स है, इस वेव्स का इसने ये लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करके नीचे की तरफ आई है। अब ये जो एरिया है यहाँ पे ये कंसोलिडेशन एरिया बन रहा है और मेरी नज़र में, मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अगर प्राइस 9 पीरियड ये हमारी टर्निंग जोन से ऊपर रहती है तो फिर हमने क्या देखना है, बाय देखना है और मैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी बाय की तरफ देख रहा हूँ और मेरे टारगेट्स के ऊपर वाले हैं साथ। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपकी राय क्या है? आप मार्केट को किस अंदाज से और किस रुख से देख रहे हैं? राय में कमेंट्स पे अपने राय का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।